देखिए, अगर जो आप भी यूपी से हैं और आपको ये योजना के बारे में नहीं पता है, तो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य का बात है क्योंकि भाग्य लक्ष्मी योजना आपकी यूपी में बेटियों को बढ़ावा देने के लिए इतना अच्छा स्कीम चलाया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा, जो कि आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है और इसमें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है बेटियों को, ठीक है? जन्म से लेकर शादी तक और यहाँ तक कि परिवार की भी आर्थिक सहायता की जा रही है इस योजना के बारे में। तो इस योजना के बारे में पूरा डिटेल्स जानेंगे और आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, किस साइट पर जाके अप्लाई करना है, इसके बारे में भी पूरा डिटेल्स आएंगे और क्या क्या आपके फॉर्म अप्लाई करने में चाहिए। तो आप एक नोटबुक लेकर बैठ जाइएगा, जो आप एक गृहिणी हैं तो बस जो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ उसको आप बस सुनते जाइए, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाग्य लक्ष्मी योजना के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार इतना जागरूक क्यों कर रही है जनता को, इसके बारे में हम यहाँ पे पूरा डिटेल्स जानेंगे। तो सबसे पहले बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए नई नई योजनाएं आती रहती हैं, जिनमें से एक है योजना भाग्य लक्ष्मी योजना। जो भाग्य लक्ष्मी योजना जो है, यह योजना महिलाओं और बच्चों के जीवन कल्याण के ध्यान रखते हुए बनाई गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों को जन्म बढ़ावा देने और उनके भविष्य को सुरक्षित करने। तो आइए एक लोक पहल के लेखक के द्वारा इसकी सारी योजनाओं के बारे में जानते हैं, जो कि एक बेहतरीन तरीके से इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग्य लक्ष्मी योजना है क्या। देखिए, भाग्य लक्ष्मी योजना वो योजना है जैसे इस तरह के जो कि सरकार की बेटियों को जन्म से लेकर के पढ़ाई तक, पढ़ाई से लेकर के शादी तक और सभी चीज़ों की सहायता प्रदान की जाती है। इतना ही नहीं, बेटी और परिवार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे बेटियों के जन्म होने पर कोई भी परिवार अपने ऊपर बोझ ना समझे और उसका पालन अच्छे तरीके से करे। मतलब एक तरह से सरकार ये आश्वस्त करना चाहती है कि जो लोग बेटी अगर जो हो जा रही है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं, तो अगर जो आप गरीबी रेखा के नीचे हो और आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपकी बेटी की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो यूपी गवर्नमेंट सरकार उठाने वाली है, ठीक है? तो ये भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत इसका मुख्य उद्देश्य, इसके बनाने का, इस योजना के बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? भाग्य लक्ष्मी योजना का उद्देश्य, बनाने का उद्देश्य ये रहा कि भाग्य लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य देश की बेटी को जन्म से बढ़ावा देने, जिसमें सभी परिवार के बिना किसी भेदभाव की बेटियों का पालन पोषण करें, और इसी वजह से सरकार परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करती है और जिससे बेटियों के पालन पोषण के अच्छे तरीके हो सके। और आपको बता दें कि अभी भी ये योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में लागू की गई है। देखिए, ये योजना की बात की जाए तो इसमें बेटियों को बढ़ावा देने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपके घर में एक लड़का है, एक लड़की है, तो अभी भी मतलब कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे लड़की को कम बढ़ावा दिया जाता है, लड़की को कहा जाता है कि तुमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो इस सब चीज़ों में ज़्यादातर आर्थिक स्थिति भी आपकी कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं कि मेरी 2 बेटी है, 1 बेटी है और उसके बाद से एक लड़का है, तो उसको ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार इस योजना को बनाई है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, ठीक है? अब बात करते हैं भाग्य लक्ष्मी योजना की पात्रता और मापदंड क्या है, इसके बारे में जानेंगे यहाँ पे। देखिए, पात्रता की बात करें तो इस योजना की पात्रता के अनुसार इन मापदंडों को पूरा कुछ करना चाहिए। अब यहाँ से आपको एकदम डिटेल्स जानना। सबसे पहले, बेटी का जन्म 31 मार्च 2006 के बाद गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल कार्ड धारक के परिवार में होना चाहिए। अगर जो आपके पास बीपीएल कार्ड नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करोगे, और आपका ये फॉर्म अगर जो अप्लाई भी हो जाता है कहीं से, तो आपकी आंगनबाड़ी में जो जांच आएगी उसमें आप फेल हो जाओगे, ठीक है? अब इसमें बात करते हैं सेकंड की। आप फर्स्ट समझ चुके हैं, आपके पास बीपीएल कार्ड है तभी इस फॉर्म के अप्लाई कर सकते हो। घर में जन्मी बेटी की योजना के अंदर पंजीकरण 1 साल के अंदर होना चाहिए। मतलब पंजीकरण का मतलब ये होता है कि आपके सरकारी जहाँ बच्चे मतलब जहाँ भी पैदा हुई है उसका मतलब रजिस्ट्री होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? बात करते हैं यहाँ पे भाग्य लक्ष्मी योजना का एक बीपीएल परिवार में सिर्फ 2 बेटियों के लिए लागू है, ना कि तीसरी बेटी के लिए। मतलब आप 2 बेटी अगर जो आपके पास हैं, अगर जो आपकी बेटी है तो उसको इस योजना का लाभ मिल सकता है, ठीक है? यदि किसी परिवार में 2 से ज़्यादा बेटियां हैं तो सिर्फ 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है, तीसरी बेटी को नहीं मिलने वाला है। बात करते हैं, बेटी को भारतीय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से टीका लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है? तो इसमें आपको जो कि भारतीय स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो कि एक सुई लगाई जाती है, वो सुई आपका मतलब टीका लगा होना चाहिए, ठीक है? सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। तो ये 5वां और 6ठा नियम क्या कहता है इसमें? बेटी को कम से कम कक्षा 8 तक पढ़ाई होनी चाहिए। 18 वर्ष से आयु से पहले की बेटी का विवाह नहीं होना चाहिए। और इसमें एक बाउंडेशन है, अगर जो शादी के बाद अगर जो लाभ लेना चाहते हैं तो उसकी उम्र 18 वर्ष हो जानी चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? बेटी का परिवार
उत्तर प्रदेश या कर्नाटक का निवासी होना चाहिए। ठीक है, यूपी और कर्नाटक दोनों के लोग के लिए अभी लागू है, तो ये दोनों लोग यहाँ पे होने चाहिए। परिवार की वार्षिक आय कम से कम 2 लाख के भीतर होनी चाहिए, 2 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो कि बीपीएल कार्ड धारक होते हैं तो इनके वार्षिक आय इतने ही होते हैं लगभग। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे। भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए जरूरी दस्तावेज की बात करें तो इसमें क्या क्या दस्तावेज आपको चाहिए, तो इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको बेटी का जन्म प्रमाण पत्र चाहना चाहिए। भाग्य लक्ष्मी योजना के ऑनलाइन डाउनलोड करने और ऑफलाइन फॉर्म चाहिए। ठीक है, अभिभावकों का मूल निवास प्रमाण पत्र, मतलब आपकी बेटी है तो आप अपना जो कि मूल निवास प्रमाण पत्र आपको बनना चाहिए। ठीक है, परिवार का गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन बीपीएल कार्ड होना चाहिए। आवेदक के बैंक खाते की जानकारी जैसे बेटी का अकाउंट या अभिभावक की बेटी के साथ ज्वाइंट बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए। परिवार में वार्षिक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, ये आपके पास इतना है। और एक चीज़ और, बेटी का स्कूल के नामांकन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। लाभार्थी बेटी और उसके माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए। बेटी का पासपोर्ट साइज पेज फोटो होना चाहिए, जो कि परिवार के साथ एक फोटो, मतलब माता और कि यहाँ पे बात करने वाले उत्तर प्रदेश जो भाग्य लक्ष्मी योजना है उसमें लाभ कितने रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जो कि सरकार आपको योजना की बेटी के लाभ के लिए देगी, जो कि आपको 51,000 रुपये का बांड मिलेगा। ठीक है, जो बांड देती है उसके बाद से 21 साल की हो जाती है, तो इस बांड की कीमत 2 लाख रुपये कर दी जाती है। ठीक है, और इसके अलावा बेटी की माँ के 5100 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जबकि बेटी को पढ़ने के लिए 21,000 रुपये की राशि दी जाती है, जो कि क्लास वाइज वितरण किए जाते हैं। तो सबसे पहले बता दें, आप ये बात समझ लीजिए कि 51,000 रुपये करो तो सबसे पहले आपको बॉन्ड मिलेगा, और 21 साल तक की जब ये बेटी हो जाएगी तो 2 लाख रुपए दी जाएंगे। इसके अलावा जो लाभ मिलने वाला है, तो माँ को 5100 रुपये मिलेंगे और बेटी को जो होगा 21,000 रुपये राशि दी जाएगी। अब ये किस तरह से ये राशि वितरण किया जाएगा, तो इसके लिए बताया गया है यहाँ पे देखिए। क्लास अगर जो 1 से 6 में रहेगी तो 3,000 रुपये मिलेंगे, और जो 8 में है तो 5,000 रुपये, 10 में है तो 7,000 रुपये, क्लास 12 में है तो 8,000 रुपये आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, मतलब आपकी बेटी को मिलने वाला है। भाग्य लक्ष्मी योजना को कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, तो आप सभी को पता है कि ये योजना ऑनलाइन तरीके से आयोजित की जाती है। तो यहाँ पे आप इस योजना का आवेदन करने के लिए सबसे पहले भाग्य लक्ष्मी वेबसाइट पे जाइएगा, और वहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद अप्लाई ऑफलाइन या ऑनलाइन पंजीकरण के लिए क्लिक करिएगा। तो सबसे पहले मैं तो बताऊंगा ऑप्शन होगा जो कि ऑनलाइन आप करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए आवेदन फॉर्म मांगी गई है, और सभी जानकारी को सही से फॉर्म में जाए। जैसे अभिभावक का नाम होना चाहिए, अभिभावक का आधार नंबर होना चाहिए, मतलब अपनी बेटी है, आपकी बेटी है तो आपका ये सब होना चाहिए। ठीक है, अभिभावक के मोबाइल नंबर, लाभार्थी बच्ची का नाम, मतलब जो इस बच्ची के नाम पे मिलने वाला है उसका लाभ, उसको वहाँ पे लाभार्थी बच्ची का आधार नंबर संख्या यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक है, अब उसके जन्म प्रमाण पत्र डालिएगा, अब निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाते का विवरण दीजिएगा। पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें। तो क्या क्या इसमें दस्तावेज होंगे इसके बारे में जान लीजिए। लाभार्थी बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, अभिभावक की पहचान आधार कार्ड और वोटर ID से की जाएगी, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक पासबुक की कॉपी हो चाहिए, लाभार्थी बच्ची के आधार कार्ड होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे। दस्तावेज को सही से अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट करेंगे, और उस फॉर्म सबमिट को जैसे ही कर लेंगे तो आपको एक पावती संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट नंबर, इसको प्राप्त करें। इसको अच्छे से लेमिनेशन करा के रख लीजिए, क्योंकि ये आने वाले समय में जब भी जांच होगा तो ये सबसे पहले मांगा जाएगा। ठीक है, भविष्य में स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। तो बात करें यहाँ पे 6वां नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, आवेदन की स्थिति को जाँचने के लिए मिशन शक्ति पोर्टल पर जाइएगा। ठीक है, वहाँ पर आवेदन स्थिति का विकल्प दिया होगा, वहाँ पर आप पावती संख्या जैसे एक्नॉलेजमेंट नंबर आप डाल देंगे, तो उसकी डालने के बाद आवेदन की स्थिति को आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये पूरा फॉर्म भरने के बाद से आप ये बार बार मिशन शक्ति पार्वती योजना पे आप जाइएगा, और वहाँ पे आप जो कि ये पावती एक्नॉलेजमेंट जो नंबर है आपका, इस नंबर के आप वहाँ पे जाके अपनी स्थिति को जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन से शक्ति पे, मिशन शक्ति पोर्टल योजना पे आप जाइएगा। ठीक है, और आवेदन कैसे करना है इसके बारे में और जो पूरा जानकारी चाहिए तो मैं चाहूँगा तो नेक्स्ट वीडियो आपको ऊपर बना के दे दूँगा, और आप उस पर जाके देख लीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।